हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। यानी कोशिका। लास्ट क्लास में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ सेल थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो कोशिका जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। ईच लिविंग सेल कैरीज द टास्क ऑफ टेकिंग फूड, ट्रांसफॉर्मेशन, फूड एनर्जी, गेटिंग रिड ऑफ वेस्टेज, रिप्रोडक्शन। एंड मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन एंड न्यूक्लियस। अब इसके अंदर मेन जो पार्ट्स हैं कोशिका के वो क्या हैं? सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है सबसे बाहर। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स। तो ये सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल और प्लांट सेल में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल वॉल, यानी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, वो क्या कहलाता है? सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है ये एक रिजिड वॉल होती है विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सेल वॉल जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। अब क्योंकि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या करती है कि बाउंड्री अराउंड द प्लांट सेल है, और ये क्या करती है कि इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है। फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, बाइलेयर्ड होती है, और ना इट कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल विच प्रोवाइड रिजिडिटी। इसका मेन जो फंक्शन होता है ये कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब ये जो इम्पॉर्टेंट जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं उनको तो अंदर आने देती है कोशिका के, और हार्मफुल को नहीं आने देती। इसका मतलब ये जो है ये क्या कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। फिर आता है साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर का जो पार्ट है साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें कि जो कैसा होता है? जेलेटिनस, है ना। और इसका काम क्या होता है? इसमें इट कंटेन सॉल्ट्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सबको ये सराउंड करता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सेल का वो आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इट इज़ अ मेन स्फेरिकल पार्ट होता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेन पार्ट है। इसको कंप्यूटर ऑफ सेल, है ना, कंप्यूटर ऑफ सेल भी कहते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं। और इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है ना मेन। तो ये जितनी भी जो सेल के फंक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल और मैनेज करता है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका में उपस्थित एक संरचनाएं होती हैं फोल्डेड, और इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? रेस्पिरेशन। ये फोल्डेड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर जो है इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसको क्रिस्टी कहते हैं, जो कि उभारों, उंगली के उभारों जैसी होती है। और इसका काम क्या है? इट कन्वर्ट्स एनर्जी फूड इनटू यूजेबल एनर्जी फॉर वर्क। यानी मेन फंक्शन जो है वो क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फिर आती है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो होती हैं ये भी स्टैक की जैसे ना सेक्स ना होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं। और ये क्या करती हैं? प्रोटीन, दे रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिस्ट्रीब्यूट टू द अदर ऑर्गेनेल्स और आउट ऑफ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये मेम्ब्रेनस ट्यूबुलस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका जो फंक्शन है वो इंटरसेलुलर हाईवे जो है ना इनको बोलते हैं, पाथ अलोंग विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेल। ये दो टाइप की होती हैं, रफ और स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी होती हैं? जिनके के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये रफ या दानेदार सी होती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी होती हैं? जिनके के ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, तो उसकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है प्रोमिनेंट इन सेल्स दैट मेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। क्यों बनाती हैं? क्योंकि रफ हैं। रफ मतलब इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। और राइबोसोम्स जो हैं वो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती हैं, और कवर्ड विद द राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। दे आर नॉट कवर्ड विद द राइबोसोम। इन पे राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए इनकी सतह बिल्कुल स्मूथ होती है। फिर आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं ये दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट्स। इनका जो फंक्शन है वो होता है
प्रोटीन सिंथेसिस। यानी राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमने भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर 80s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। फिर आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं कि ये केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं होते, और ये 3 टाइप के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स ग्रीन। ये जो होते हैं ग्रीन, ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर काम करते हैं, यानी ये प्लांट से प्रेजेंट हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का निर्माण करते हैं। क्रोमो मीन्स कलर्ड। ये कलर संरचनाएं होती हैं और ये सिंथेसाइज्ड स्टोर प्रोटीन और ये जितने भी होते हैं पार्टिकल्स उनको स्टोर करते हैं। ल्यूको मीन्स कलरलेस या ट्रांसपेरेंट। तो ये क्या करते हैं? ये भी फूड को स्टोरेज का काम, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट की कैसी संरचना है? स्टैक्ड। ये थाइलेकॉइड्स होते हैं इसके अंदर और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इनका जो फंक्शन है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इन द बाउंड ऑफ ग्लूकोज। मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फिर आती हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होती हैं? ये भी है ना एक सैक, बड़ी बड़ी थैलियाँ होती हैं जो कि मेम्ब्रेन से सराउंड होती हैं, और प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं ये बड़ी होती हैं, एनिमल्स के अंदर इन कंपैरिजन टू छोटी होती हैं। इनका जो फंक्शन है, दे आर यूज्ड फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। इनके स्टोरेज का काम करती हैं। फिर आते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या होते हैं? ये स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनके अंदर पाए जाते हैं और इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। इनके अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, एंड इनका फंक्शन है दे ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स इन्वेडिंग ऑब्जेक्ट्स और वॉर्न आउट द सेल पार्ट्स। फिर आते हैं पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं ये भी स्पेशल टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें कि एंजाइम्स होते हैं और ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। इनका फंक्शन जो होता है, ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको डिग्रेड करते हैं और टॉक्सिक कंपाउंड जो होते हैं वो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। फिर सेंट्रियोल्स आती हैं। सेंट्रियोल्स जो होती हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी 9+ उसमें अरेंजमेंट में होती हैं। इनका फंक्शन है सेंट्रियोल्स प्ले मेजर रोल इन सेल डिवीजन। माइटोसिस के अंदर इनका मेन जो है फंक्शन होता है। फिर आते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। ये सीलिया एंड फ्लैजिला ये भी ये दिखाई दे रहे हैं, मूवमेंट ऑफ हमको सीलियम दिखाई दे रहा है और ये बाहर 9 है और ये बीच में ये इसका ये अरेंजमेंट हमें दिखाई दे रहा है। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है नेटवर्क ऑफ थिन फाइब्रस एलिमेंट्स है विच इज़ मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स एंड दे थ्रेड लाइक होते हैं। और फंक्शन जो होता है इट एक्ट्स एज ए सपोर्ट सिस्टम फॉर ऑर्गेनेल्स एंड दे मेंटेन सेल शेप। कोशिका की जो संरचना है उसको ये बनाए रखते हैं। तो ये हमने कोशिका के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, मतलब ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसके बारे में हमने पढ़ा कि कोशिका जो है वो इन ऑर्गेनेल्स से मिलकर बनी है और सभी जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर संरचना है और पर्टिकुलर उनका फंक्शन है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और गोल्जी बॉडी का अपना अलग फंक्शन है, सिक्रेशन का काम करती है। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसको स्केलेटन प्रोवाइड भी कर रही है, प्लस उसके ऊपर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियस जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? ब्रेन ऑफ सेल या कंप्यूटर ऑफ सेल। मतलब वो जो है हेरिडिटी का काम तो करता ही है क्योंकि उसके अंदर डीएनए या डीएनए पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जीन्स जो होते हैं उनका जो मेन फंक्शन होता है वो हेरिडिटी का होता है कि वो अपने जो हेरिडिटरी करेक्टर्स हैं उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं, और बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस जो है इट इज़ ए मेन पार्ट ऑफ द सेल
जो कि कंप्यूटर यानी कि सारी चीज़ों को, सारे ऑर्गेनल्स जो हैं उनको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हमने इसके अंदर इसमें हम कोशिका की जो फंक्शंस है डिफरेंट ऑर्गेनल्स को, उनकी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।